एक ऐसा अस्त्र जिसे छोड़ने के बाद पूरी दुनिया जला दी जा सकती है, जिसका नाम सिर्फ सुना है, देखा कभी नहीं। और कुछ लोग कहते हैं ये एक मैथोलॉजी नहीं, एंशिएंट न्यूक्लियर बम था, ब्रह्मास्त्र। तो क्या सच में भारत के ऋषियों के पास एडवांस मास डिस्ट्रक्शन वेपन थे, और क्या हमने उनका यूज कभी किया भी था? आज हम इस वीडियो में फैक्ट्स प्लस साइंस के साथ एक एंशिएंट मिस्ट्री एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेंशन मिलता है महाभारत और रामायण में। इस अस्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र, जो भगवान ब्रह्मा से प्राप्त होती थी। एक बार छोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता। सिर्फ स्पेसिफिक वॉरियर ही इसे यूज कर सकते थे, जैसे अर्जुन, अश्वत्थामा और रावण। रामायण में लक्ष्मण के खिलाफ मेघनाद ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, और महाभारत में अश्वत्थामा इसे पांडव वंश खत्म करने के लिए छोड़ता है। और टेक्स्ट में लिखा गया है कि ये इतनी तेज कि सूरज से भी ज़्यादा चमकती है और पृथ्वी पर हर चीज़ को भस्म कर सकती है। सुनने में ये सब मिथ लगता है, पर जब हम मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब्स के इफेक्ट को कंपेयर करते हैं तो सिमिलरिटीज शॉकिंग है। फ्लैश ऑफ लाइट, एक्सट्रीम हीट, रेडिएशन फॉलआउट, लॉन्ग टर्म डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, जमीन सदियों तक बेजान हो जाती है। और टेक्स्ट में भी ऐसे ही इफेक्ट लिखा गया है। क्या ये कोइंसिडेंस है, या फिर एंशिएंट इंडिया में साइंस ऑलरेडी एडवांस थी? अगर आपको ये जानकारी अब तक इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक सेकंड रुक जाइए। आपके लिए ये कंटेंट फ्री है, लेकिन हमारे लिए हर एक सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप सिर्फ एक बटन नहीं दबा रहे, आप एक एंशिएंट मिस्ट्री को दुनिया तक पहुंचाने के मिशन का हिस्सा बन रहे हो। और अगला कुछ वीडियोस में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पुष्पक विमान, संभाला और इवन रावण का यूएफओ अटैक। सो हिट सब्सक्राइब अभी, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो हमें और कंटेंट बनाने की ताकत देता है। महाभारत के एक सेक्शन में लिखा गया, A blazing missile burst with the brilliance of thousands of suns. Crops were burnt beyond recognition. Hair and nail fall out. Water boiled. Animal turned white. आप बताओ, क्या ऐसा डिटेल 5000 साल पहले लिखना पॉसिबल था बिना किसी एक्चुअल एक्सपीरियंस के? ये डिस्क्रिप्शन हिरोशिमा के बाद लिखा गया टेक्स्ट जैसा ही लगता है। तो क्या ये एक मशरूम क्लाउड का रेफरेंस हो सकता है? अब ऑब्वियस सवाल है, अगर ब्रह्मास्त्र रियल था तो उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ये एग्जैजरेशन हो सकता है। महाभारत और रामायण ओरल लिटरेचर थे, बाद में लिखे गए। अब तक किसी एक्सकेवेशन साइट से यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं मिले। स्केप्टिक्स बोलते हैं कि ये सब सिंबॉलिक स्टोरीज हैं, मोर्टलिटी और धर्म की बैटल बताने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट देखा, उन्होंने कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ओपेनहाइमर ने क्लियरली कहा था कि उन्होंने गीता से इंस्पिरेशन ली थी, और वो यकीन करते थे कि ब्रह्मास्त्र जैसा वेपन एंशिएंट इंडिया में थे। एक और एग्जाम्पल, मोहेंजोदारो। वहाँ कुछ स्केलेटन्स रेडियो एक्टिव शो करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वहाँ एक मैसिव ब्लास्ट हुआ था, पर कोई वुल्कानो या एस्टेरॉयड का रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर वो रेडिएशन कहाँ से आई? तो क्या ब्रह्मास्त्र एक मिथ है, या एक रियल एंशिएंट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम भूल चुके हैं और सिर्फ दोबारा याद आ रही है जब ह्यूमैनिटी ने खुद बॉम्ब बनाया? इसका सच तो शायद कभी ना मिले, पर अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और वैदिक साइंस और एंशिएंट टेक एक्सप्लोर करें तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, पुष्पक विमान या रावण का न्यूक्लियर लंका। मिलते हैं अगले वीडियो में।